किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। हे प्रभु, हे दयालु ईश्वर, मैं किस विधि से आपसे मिलूं? मैं मूर्ख हूँ, मैं जानता नहीं। अब वो जुबान से कही जा रही है बात। अगर यह आभास किसी को हो जाए, हृदय में बात खटक जाए, तो फिर वो पूछेगा कि मुझे भी विधि बताओ। आज निरंकारी महात्मा जगह जगह आप संत जन इकट्ठे होकर आवाज़ दे रहे हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही कार्य कर रहे हैं। ये यही विधि बता रहे हैं कि तू इस परमात्मा से मिल सकता है, इसी जन्म में मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह आप देखते हैं, लोग ये भी कह देते हैं कि इतना आसान थोड़ा ही है परमात्मा को जानना, ऐसे ही कह रहे हैं। ये तो जन्मों जन्म की बात है। बड़े बड़े ऋषि मुनि रह गए संसार में, तप करते रहे, उन्हें नहीं मिला, ये कैसे मिल जाएगा? लेकिन सत्संगत सदगुरु उसी को कहते हैं। जैसे एक अच्छा टीचर होता है, वो एक नुक्ता बताता है कि गुरु सिखाता है। गुरु का कार्य गुरु सिखाना, युक्ति बताएगा वो कि जो सवाल बड़ा लंबा चौड़ा लगता है, हल करना बड़ा मुश्किल होता है, अच्छा टीचर उसे इस तरह से बच्चे को समझाएगा कि वो उसे सीख जाता है। इसी को गुरु कहा गया है कि ये ज्ञान है। तो संसार के लिए बड़ा कठिन कार्य है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि दुर्लभ साज सुलभ कर पाए। बड़ा ही दुर्लभ है ये कार्य, लेकिन सुलभ हो गया सदगुरु की कृपा से। जिस तरह सत्संगत आप देखते हैं, किसान भाई हैं, सभी आप जानते हैं, गन्ने की खेती करते हैं। तो एक तो तरीका है कि पहले ज़मीन को पलेवा करके बताऊ आने के बाद उसको अच्छी तरह तैयार करते हैं और फिर उसमें गन्ने का बीज डाला जाए। लेकिन एक समय जब आप देखते हैं कि मैं लेट हो रहा है किसान, तो वो सूखे तप्पड़ को फाड़ कर उस ज़मीन को उसमें गन्ना डाल देता है, बीज डाल देता है। लेकिन उसकी शर्त है कि इसके बाद पानी दे दिया जाएगा। वो भी इसका समय बच जाता है उसमें, और फसल वो भी उसी तरह पैदा होती है। आज ये निरंकारी मिशन भी वही कार्य कर रहा है। एक तो तरीका रहा, ऋषि महर्षि लगे रहे, वो योग साधना करते रहे, समाधियाँ लगाते रहे, जन्मों जन्म लग गए, कम मिला नहीं मिला कोई कह नहीं पाया। लेकिन सदगुरु वाला जो कार्य रहा है हमेशा से, ये सूखे तप्पड़ में, हम जैसे सूखे तप्पड़ जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की, कोई धर्मशास्त्र नहीं पढ़े, कोई योग साधना नहीं की, एक साधारण व्यक्ति को आवाज़ दी जा रही है कि आओ परमात्मा को जान लो। बस अपने अहंकार की बलि देनी होगी। एक ही शर्त है कि अहम छोड़ना पड़ेगा। और यही एक रोग है, हर आत्मा को यही एक रोग लगा है अहम का, जिसके कारण वो बंधन में बंधा है। यही बात अवतार वाणी में बाबा जी समझाते हैं, रोग अहम का है लिपटाया, और तो कोई दोष नहीं, तू ही इसको देख न पाता, दूर तेरे से कोस नहीं। कि तुझे एक अहम का रोग है। ये आत्मा, तू अहम के शिकार हो गई है। तूने ये मान लिया कि मैं ये शरीर हूँ। तू ना स्त्री है ना पुरुष है, तू तो चेतन आत्मा है। बस इसे जाना वही सकता है जो इसे जानता है। सदगुरु जानता है इस परमात्मा को, ये पल भर में इसका दर्शन कराता है। जैसे भगवान राम का वर्णन सुनते हैं, गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, बाहर से दरवाज़ा खटकाते हैं, अंदर से आवाज़ आती है कि कौन? भगवान राम यही कह रहे हैं कि मैं यही जानने आया हूँ गुरुवर कि मैं हूँ कौन। और गुरु वशिष्ठ जी वहाँ पर एक फूल को मसलते हैं कि राम, इतना भी समय नहीं लगता इसे जानने में। और इस रमे हुए राम का ज्ञान वहाँ पर उन्होंने प्राप्त किया। तो साथ वही कार्य आज आप संत महात्मा यहाँ कर रहे हैं। जो यहाँ आवाज़ आई है कि जागने की बात जो हो रही है, हे आत्मा तू सोया मत रहे, तू इस नींद से बाहर आ। ये जो अज्ञानता की नींद है, तो अपने को शरीरों के साथ उलझा कर बैठ गया है। शरीर में कुछ भी हो जाए, उस दुख का तो शिकार होता है।